Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. जाफर साहब, किसी भी धंधे की बात हो तो उसमें सबसे जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट एंड रेवेन्यू। अगर उसी धंधे के अंदर सेल्समैन की बात की जाए, उसका फेवरेट सब्जेक्ट है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, स्कोर कार्ड, कि आप जो कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस शाम को 5 साढ़े 5 बजे आ जाती है, कि नंबर ऑफ स्टिक्स कितनी बेचनी है, नंबर ऑफ SKUs कितने बेचने हैं, सुबह में क्या टारगेट था, मंथली टारगेट क्या था, एनुअल टारगेट्स आपके क्या थे, सब चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे। एक और जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम काम करते थे, मैं पूरा नाम लेने के लिए यहाँ पर तैयार हूँ, इट वॉज अ ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको। उस पर जब बात होती थी तो उसमें लोगों की अटेंडेंस को मेजर किया जाता था एज अ KPI, और उन लोगों की नंबर ऑफ कॉल्स मैनेज की जाती थी। नॉर्मली इट वाज 20 to 25 कॉल्स का मकसद ये था कि किसी कस्टमर से इंटरैक्ट करना, एंगेज करना, उनको उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, प्रोडक्ट के नॉलेज के बाद पूरी वीडियो दिखाना, वीडियो के बाद उनका नंबर लेना, नंबर लेने के बाद OTP नंबर उनके पास जाए, एक कोड चला जाए, वो अपने पास रिकॉर्ड कर लेना ताकि उसको कंफर्म हो जाए कि मेरी सेल्स कंप्लीट हुई है। उसके बाद जब ये सब कुछ होता था तो उन लड़कों के कस्टमर के पास जिनको उन्होंने एंगेज किया है, उनके पास एक कॉल जाती थी जिसको हम कहते थे VOQ, वैलिडेशन, ओनरशिप एंड क्वालिटी। ये तो वन ऑफ द बिजनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये KPIs होती हैं। मैं आपको थोड़ा सा FMCG पर्सपेक्टिव में KPIs पूछना चाहता हूँ। वो कौन सी ऐसी KPIs हैं जिन पे सेल्समैन सुबह से लेकर शाम तक, पहले साल से लेकर 10 साल तक वही काम करता है और एक कंपनी को स्ट्रेंथन बनाना चाहता है? ओवर टू यू। ओके, सबसे पहले रंजीत, थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज जो आपने नाम लिया है जिस कंपनी के साथ हम काम कर रहे थे, हम वहाँ सेल एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे, हम सेल्स प्रमोशन एक्सरसाइज कर, हम ट्रेड मार्केटिंग एक्सरसाइज कर रहे थे और कंज्यूमर मार्केटिंग कर। बिल्कुल सही। ट्रेड मार्केटिंग, योर मार्केटिंग विद द शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद एक ब्रांड एम्बेसडर खड़ा होता था जो उसकी सेल्स इनहेंस करने में मदद करता था। ठीक है। और हमारे साथ एक और लड़के हुआ करते थे जो सुबह जिनके पास आपने स्टॉक डंप किया हुआ था उसको निकालने की कोशिश। बिल्कुल सही। तो ये कंज्यूमर मार्केटिंग, ठीक है, या शॉपर मार्केटिंग थी। बिल्कुल सही। अब हम डायरेक्टली उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जिनका कोर बिजनेस सेल था, क्योंकि उस कंपनीज में आप ऐड तो दे नहीं सकते, बिल्कुल सही। तो आप उसको ऐसे ही कंज्यूमर को एजुकेट कर। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट FMCG के KPIs पे बात करते हैं। अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट KPI है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी सर? प्रोडक्टिविटी ये कहलाई जाती है कि अगर आपके पास 35 दुकानें हैं, या फर्ज करें आपके पास 10 दुकानें हैं, और आपने उसमें से कितनी दुकानों के ऑर्डर जनरेट किए, और उसकी सर्टेन डेली प्रोडक्टिविटी। डेली प्रोडक्टिविटी। ठीक। और अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल आप जिन ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर चुके हैं, जहां हम काम करते हैं, व्हाट इज द एवरेज परसेंटेज प्रोडक्टिविटी is achieved by the order booker and what are the targets normally? Ranjit, that depends on the launching or the slide in launch problem. When you are in launching, your productivity comes about 50 to 60%. When you become your product become mature, good enough to have a word in the mouth of the trade and the consumer, then it should be 80%. 80% is good. उसके बाद आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी KPI है जिसमें कारोबार की मसल्स को समझा जाता है, उनकी जो नर्व्स हैं उनको जांचा जाता है, और उसमें ऑर्डर बुकर की सलाहियत और ऑर्डर बुकर की एक्चुअल एसेंस का पता चलता है कि यार ये वाली जो KPI है ना, कमाल है। वो कौन सी KPI है? देखिए जीत, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज SKU पर कॉल। यस, SKU पर कॉल, वेरी गुड। को आप लाइन पर प्रोडक्टिविटी भी कहते हैं, पर बिल भी कह सकते हैं, लाइन पर प्रोडक्टिविटी कॉल या प्रोडक्टिव कॉल कह सकते हैं आप। द वर्ड इज लाइन पर प्रोडक्टिव कॉल, LPPC, लाइन पर प्रोडक्टिव कॉल। सर इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, लाइंस पर प्रोडक्टिविटी कॉल का मतलब होता है कि अब आपने न्यूमेरिक कर लिया है, अब आपने वेटेड की तरफ जाना है। बिल्कुल सही है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद ऐसी कौन सी KPI है जो असल धंधे में कैश लेकर आता है? दैट इज योर रिकवरी। दूसरा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ शायद, क्योंकि हर कंपनी के अपने टर्म्स है। व्हाट इज अ वैल्यू पर प्रोडक्टिव कॉल? अगर वैल्यू की हम बात करें, वैल्यू पर प्रोडक्टिव कॉल शुड बी 60%,
शुड बी 60%, बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा क्वालिटी ऑफ न्यूमेरिक्स के हवाले से बात करें, व्हाट आर दीज टर्म्स Quality of numerics comes with eco. एंड व्हाट इज इको? Eco is your environmental, your effective calls. ठीक है। और एक वर्ड यूज करते हैं हम, टाइम स्पेंट इन मार्केट, क्या मतलब इसका? Time spent in the market, that is variable. कुछ कंपनीज में 4 घंटे में फारिग हो जाता है एक ऑर्डर बुकर, और कुछ घंटे में 6 घंटे में भी फारिग नहीं हो पाता. That is variable according to the length and breadth of the canvas in which he is performing. But आजकल के हालात में इससे सबसे बेहतर ये होती है जगह कि जो सेलमैन आपने हायर किया है उसको उस जगह हायर करें जो उसके घर के करीब हो, बिल्कुल सही है, और उसके लिए कम्यूट करना आसान हो. बिल्कुल सही है। और अगर मैं थोड़ा सा चैनल को इतना इन डेप्थ नहीं बात करते, सिर्फ ऐसा करते हैं, मोटा मोटा जनरल ट्रेड की बात करते हैं, होलसेल की बात करते हैं, एलएमटी की बात करते हैं, आईएमटी की बात करें, और इंस्टीट्यूशनल सेल्स की बात करते हैं। ये चारों चैनल्स कैसे डिफरेंट हैं, और एक धंधे को, कारोबार को बहुत बड़ा बनना है तो चारों पे इक्वली या डिफरेंट, किस पे ज़्यादा फोकस, किस में ज़्यादा कमांड हासिल करनी चाहिए? देखिए ना जी, इसमें मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं कि जो आपका चैनल है ना, पहले ज़माने में जब हम हुआ करते थे, अभी भी आप हैं ऐसी बात में? जब हम सेलमैन हुआ करते जब हम जवान थे, यस यस उस वक्त में कैसे थे, कैसा काम करते थे? ऑब्वियसली, और इसमें ना जी जीटी पहले होते थे लोकल मॉडल ट्रेड, फिर विद द कमिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टाइकोन्स ऑफ रिटेल मार्केट like modern trade coming in, and wholesale is your traditional channel. When you start a business, you tend to start with wholesale. और अगर मैं बात करूं कि जीटी के बाद किसको तवज्जो देनी चाहिए? GT के बाद आपने देखे जो आपके पास जनरल स्टोर होते हैं, ये बहुत सारी कैटेगरी कंबाइन रखते हैं. बिल्कुल सही है। इसी तरह मोहल्ला स्टोर, वो आपके घर के करीब होते हैं. ये वो स्टोर होते हैं जिनके पास आपकी क्वांटिटी तो कम दिखती है लेकिन काफ़ी देर पा इनका टर्नओवर ज़्यादा होता है योर प्रोडक्ट्स का. बिल्कुल सही। तो आप क्वांटिटी भी उसी हिसाब से दें जो जिस टाइम में वो बिक जाए. एब्सोल्युटली यस। तो इसका मतलब अगर हम चारों चैनल्स की बात करें कि अगर इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिगर एंड बेटर बिजनेस, यू नीड टू हैंड्स ऑन द जीटी, बिकॉज जीटी इज द नेम ऑफ द गेम। मार्केट कवरेज की थोड़ी बात कर लेते हैं। आप मार्केट कवरेज को क्या समझते हैं, और मार्केट कवरेज पे कैसे काम करना चाहिए, एंड हाउ टू प्लान अ गुड मार्केट कवरेज? रंजीत, पहले तो आप अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स पे जाते हैं जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, लेकिन ये वाइस वर्सा होना चाहिए. अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च जब करते हैं तो आपको रीच पे जाते बिल्कुल सही है। हैं. योर एंड हम इस पर बात कर चुके हैं कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी कर न्यूमेरिक अच्छी हो, और फिर आप होलसेल की तरफ टारगेट करें. एब्सोल्युटली यस, एब्सोल्युटली यस। जाफर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। मैंने बहुत सारे और भी पॉडकास्ट किए हैं, आज नॉलेज भरा पॉडकास्ट, जिसमें मैं समझता हूँ सेल्समैन के लिए सिर्फ वो लेमन बातें नहीं थी, सेल्समैन के लिए आज वो बातें की गई। अगर सेल्समैन उसको सही तरीके से इस्तेमाल करता है, चाहे वो ऑर्डर बुकर हो, एरिया मैनेजर हो, या फिर आरएसएम एनएसएम क्यों ना हो, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। और आज विराट कोहली का बर्थडे है, इससे बड़ा गिफ्ट क्या हो सकता है जब जाफर अपनी सेल्स की पूरी टेक्निक्स लोगों के साथ शेयर करता है। एक बड़े महापुरुष ने कहा है कि जिस दिन आप अपने आप को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, दुनिया आपको अहमियत देना शुरू कर देती है। मिस्टर बीन कहता है कि अगर आप अपने दिमाग के अंदर मुस्बत ख्यालात भरते हैं तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है, और आप समाज से मुस्बत तरीके से लड़ना शुरू कर देते हैं। और आपके पॉडकास्ट से तमाम चीज़ें जो मुस्बत हैं उनको हम हासिल करना चाहेंगे, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि कुछ चंद अल्फाज, कोई एक अच्छी कोटेशन, कोई अच्छा ज़बरदस्त सेंटेंस हो। सेल्स के लिए देयर सेल्स कॉल में देयर इज अ वन कोड. सेल्स शुड बी ऑलवेज हैप्पी सेलिंग. Sales should be Always happy. always happy sales. Thank you very much, Jafar. Thank you very much for watching the complete podcast. और अगर आपको लगता है कोई सवाल है तो आप हमसे बात कर सकते हैं. We can provide amazing trainings on the sales and sales management, category management, channel management, and whatever your requirements are. Tell us what are your painful areas. We'll define with numbers, not just words. Thank you very much. God bless you.
Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.